घुटने के रोग में क्या इंजेक्शन इम्पोर्टेंट है? घुटने में इंजेक्शन लगाने से फ़ायदा होता है? तो एक चीज़ समझना होगा कि घुटने में जो इंजेक्शन लगते हैं वो 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टेरॉयड इंजेक्शन, जो कि रूमेटॉयड आर्थराइटिस या बहुत ही विकट आर्थराइटिस जिसमें आप किसी प्रकार का और ऑपरेशन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, उसमें दिया जाता है। तो ये जो इंजेक्शन है ये एक तरह की चिकित्सा पद्धति है जहाँ पे असाध्य आर्थराइटिस है जिसका ऑपरेशन नहीं हो सकता किसी और बीमारी के कारण घुटने में, और दूसरा है रूमेटॉयड आर्थराइटिस जिसका कि इलाज ही स्टेरॉयड का इंजेक्शन है, तो वो देना उचित भी होता है जब तक कि कोई ऑपरेशन नहीं किया जाता है। तो ये बहुत ही महीन दायरा है जिसमें स्टेरॉयड इंजेक्शन दिया जाता है, और या फिर आप कई बार किसी एथलीट को बहुत चोट लगती है तो शायद दिया जा सकता है। इसके बाद आता है विस्को सप्लीमेंटेशन, यानी कि लुब्रिकेंट जेली जिसको लोग बहुत आम भाषा में कहते हैं, और बड़ा प्रचार होता है इसका। मैं आपको बता दूं, इसका भी रोल बड़े ही महीन दायरे में है। जहाँ पे आपको घुटने के अंदर कोई विकृति नहीं है, चोट नहीं है, आपका कार्टिलेज डैमेज नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका आर्थराइटिस नहीं बढ़ा है, या ग्रेड 1 या ग्रेड 2 है, उस समय आप दे दें तो शायद कुछ आराम मिल जाए। वरना ये बहुत ही एडवांस्ड आर्थराइटिस में खाली ऑपरेशन से बचने के नाम पे इस इंजेक्शन को लगवा लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। इस भय के वातावरण को तैयार करते हैं कई लोग, और वो कहते हैं कि अरे आइए हम इंजेक्शन लगा देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। तो वो इंजेक्शन, लुब्रिकेंट इंजेक्शन के संग अगर मैं स्टेरॉयड का इंजेक्शन भी मिला दूं तो आपको थोड़े दिन आराम मिल ही जाएगा, लेकिन ये गलत है। ये उस इंजेक्शन का मिसयूज़ है या उसका दुरुपयोग है जो कि एक अच्छे काम के लिए बना है। लुब्रिकेंट इंजेक्शन स्टेज 1 या स्टेज 2 आर्थराइटिस के लिए है जिसमें किसी प्रकार की चोट नहीं लगी है। लुब्रिकेंट इंजेक्शन इसलिए नहीं है कि आपका ऑपरेशन जीवन में होगा ही नहीं, या लुब्रिकेंट इंजेक्शन इसलिए नहीं है कि आप ऑपरेशन से डरते हैं। इस भय के वातावरण का फ़ायदा बहुत से लोगों ने उठाया है, लेकिन आप उसमें एक तरह से एक माध्यम मत बनिए कि डॉक्टर साहब हमको ऑपरेशन नहीं कराना है, इंजेक्शन लगा दीजिए। बहुत गलत। सही इलाज को गलत इलाज में परिवर्तित मत कीजिए। डॉक्टर से पूछिए इस इंजेक्शन को लगा के मुझे क्या फ़ायदा होगा, और आपको ऐसा लगता है कि अगर मुझे फ़ायदा होगा तो क्या मुझे ऑपरेशन की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी, और यदि पड़ेगी तो कितने दिन पे पड़ सकती है। कई तरह के क्वेश्चंस हैं, और फॉलो अप कीजिए। अगर इंजेक्शन किसी डॉक्टर से लगवाया है तो उससे पूछिए कि भाई इसका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। हर तरह से दिखाना ज़रूरी है। कई बार डॉक्टरों को भी फीडबैक की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़ है, और एक इंजेक्शन होता है जिसको PRP बोलते हैं। इसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहा जाता है। आपके ही खून में से ग्रोथ फैक्टर्स निकाल करके एक मशीन होती है। कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको ये इंजेक्शन दिया जा सकता है, लेकिन ये इंजेक्शन भी फेल करता है अगर कोई सिर्फ ऑपरेशन से बचने के लिए कराता है। इस इंजेक्शन का भी एक अलग रीज़न है। कहीं मेनिस्कस की चोट है जो कि बिना आर्थ्रोस्कोपी के या दूरबीन की सर्जरी के बिना एक छोटा सा इंजेक्शन दे के हीलिंग करना है तो दिया जा सकता है। दूरबीन पद्धति से किए जाने वाले ऑपरेशन आर्थ्रोस्कोपी जो कि मेनिस्कस रिपेयर के लिए किया जाता है, उसमें PRP दिया जा सकता है। स्पोर्ट्स मेडिसिन में इसका बहुत यूज़ होता है, लेकिन आम आर्थराइटिस में इसका चलन बहुत बड़ा धोखा दे सकता है आपको। तो आपको ये समझना होगा कि ये चोट खाया हुआ घुटना है जिसमें कि स्पोर्ट्स इंजरी हुई है, जिसमें कि कार्टिलेज में चोट आई है या मेनिस्कस में चोट आई है, और आपका सर्जन आपको बताएगा इसमें मैं PRP दूंगा, लेकिन उसके साथ और कुछ भी करूंगा। खाली आर्थराइट घुटना टेढ़ा हो गया है, पूरा घुटना टेढ़ा हो गया है, आप चल नहीं पा रहे हैं, 10 वर्षों से दर्द है, PRP सिर्फ आपकी जेब को हल्का करेगा, घुटने को हल्का नहीं करेगा। तो PRP इंजेक्शन एक बहुत अच्छा इंजेक्शन है, लेकिन उसका भी एक उपयोग है, निर्दिष्ट उपयोग है। चौथा इंजेक्शन है स्टेम सेल, जो कि बड़ा ही महंगा है PRP से और विस्को सप्लीमेंट से, और इसका भी बड़ा ही महीन एक जगह है जहाँ पे उपयोग होता है। स्टेम सेल का उपयोग कई जगह होता है, जैसे कि कोई डिफेक्ट हो गया घुटने में, उसका इलाज किया जा रहा है, तो उस छोटी सी जगह पे स्टेम सेल का इंजेक्शन, कॉन्ड्रोसाइट का इंजेक्शन दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरा घुटना खराब है उसमें आप स्टेम सेल डाल देंगे तो ठीक हो जाएगा। लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा।
तो स्टेम सेल के बारे में भी समझिए, पढ़िए। भेड़ चाल में मत जाइए कि स्टेम सेल लगाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर वो चीज़ जो महंगी होती है और कम दर्द देने वाली होती है वो ठीक नहीं होती है। कई बार गलत तरीके से इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा इलाज भी आपको गलत फल दे के चला जाता है। तो चारों तरह के इंजेक्शन्स अच्छे होते हैं, लेकिन किसको देने हैं, कितना देना है, कब देना है, ये आपको पूरा डिस्कशन और रिसर्च के बाद ही डॉक्टर जो दे वही आपका सर्जन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंजेक्शन किसी और ने दिया, फिर आप उससे निराश हो गए, फिर आप किसी और के पास गए, फिर उसकी सर्जरी हुई। तो आपको एक डॉक्टर जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है वो शुरू से लेकर अंत तक के जीवन में आपके साथ होना चाहिए कि आपको क्या हो रहा है, हर स्टेज पे देखना, समझना और उसके अनुसार आपका इलाज करना। तो ये एक लंबा समय है, ये एक लंबा रिश्ता है, इसको हमें उसी तरह से निभाना चाहिए। इंजेक्शन्स ख़राब चीज़ें नहीं हैं, इंजेक्शन्स उनको दिया जाना चाहिए जिनको ज़रूरत है, और वो ज़रूरत सिर्फ आपका वही डॉक्टर डिसाइड कर सकता है जिसके ऊपर आपको भरोसा हो और जो आपकी सर्जरी करेगा फ्यूचर में। नमस्कार। Asklepia Health has a wide range of doctors for all your medical solutions online. Book your doctor's appointment within 10 minutes. Download Asklepia Health. Bhalo theko.